नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है 21 अप्रैल का जो आपका सेकंड शिफ्ट का आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम जो था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 21 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के आए हुए प्रश्न एवं उसके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के एनालिसिस पाने के लिए। तो जो आपका 21 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का जो आपका प्रश्न था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। जो आपका पहला प्रश्न आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 हो जाएगा। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। जो आपका अगला प्रश्न आया था कि किस पौधे में फूल नहीं होता है, कि यानी पुष्प नहीं होता है, तो एकमात्र आपका पौधा है फर्न, एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, तो आपका फर्न राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि बुलंद दरवाज़ा कौन से शहर में स्थित है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फतेह सिकरी हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। आपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न आया था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस हो जाएगा। सानिया मिर्जा जन्म 15 नवंबर 1986 एक भारतीय पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। एक पूर्व युगल विश्व नंबर 1। उसने 6 प्रमुख किताबें जीती है, 3 महिला युगल में और 3 मिश्रित युगल में। अगला प्रश्न आया था कि भारत के वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BR चौधरी। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जो है आपका भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं। आपका जो अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा R वेंकटरमणी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के संसद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इससे देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो जिसका प्रकार राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि धामेक स्तूप कहाँ स्थित है, जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो वाराणसी में आपका धामेक स्तूप स्थित है। धामेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है। यह भारत के सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धामेक स्तूप का निर्माण 500 में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा 249 में शुरू की गई एक पुरानी संरचना और बदलने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न आया था कि कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो आपका राष्ट्रपति होते हैं वो आपका कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएंगे। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान में अनुसार अधिकार का प्रयोग किया गया। आपका अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रांत मांडला से किसने नृत्य किया था, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रघुनाथ हो जाएगा। बुंदेलखंड के सागर में शेख रमजान के नृत्य में अश्व आरोही सेन टुकड़ी ने विद्रोह किया और इसी प्रकार महाकौशल क्षेत्र के शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने गाठा मांडला, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मांडला तथा जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विरुद्ध का नेतृत्व किया है। आपका जो अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका जो एक्साब्रिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्साब्रिक अम्ल है। विटामिन सी के स्रोत आपको जान लेते हैं। संतरा है, नींबू है, आंवला है और टमाटर में विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जो है स्कर्वी, पायरिया, हड्डियों की कमजोर होना है। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो आपका सिरका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप नीले लिटमस पत्र को सिरके में डुबाएंगे तो इसका रंग बदल कर लाल हो जाएगा, क्योंकि सिरका एक अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को रंग बदल कर लाल कर देता है। अगला प्रश्न आया था कि आँखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो जो आपका लेक्रा इमल हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू वाहिनी और ग्रंथियाँ, जिनमें अश्प्रवाही या लेक्रा इमल वाहिनी और ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, ऐसे संरचनाओं हैं जो आंसू के पानी वाले घटक का उत्पादन करती हैं। अगला प्रश्न आया था कि ये प्रश्न नहीं पता कि ये आया था कि नहीं, पर इसके भी देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपका टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड प्रश्न आया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रश्न आया था, अगर आपको पता हो तो। अगला प्रश्न आया था कि अंचल शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका टेबल टेनिस हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरद कमल ने 2021 एशिया टेबल टेनिस चैंपियन में पुरुषों की टीम और पुरुष युगल स्पर्धा में कांस्य अपने नाम किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पन नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया है? तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि गन्ना का घटक क्या है? इससे रिलेटेड प्रश्न आया था कि गन्ना का घटक पूछा था कि इनमें से कौन सा है? तो आपका गन्ना का घटक देख लेते हैं। गन्ना खोई की रासायनिक संरचना 42% सेल्यूलोज, 25% हेमिकेलुलोज और 20% लिग्निन निर्धारित की गई थी, और ऊर्जा गन्ना 43% सेल्यूलोज और 44% हेमिकेलुलोज और 22% लिग्निन थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो आपका मानस एक उसमें ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं। पद्मा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पद्मा अथवा गंगा के रूप में बहती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला था कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो आपका बिहार जो है एक सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? तो ये आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण हिमालय श्रेणियों को देख लेते हैं। तो आपका जो महत्वपूर्ण हिमालय श्रेणी है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो कि पश्चिम पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विखंडन किसमें होता है? तो जो आपका मीवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें द्विखंडन होता है। द्विखंडन में जनक जीव विख्याडिंट अथवा विभाजित होकर दो नए जीवों को उत्पन्न करता है। मीवा एवं पैरामीशियम जैसे इस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर मीवा आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वायरस होता है। चेचक या चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण फैलता है। अगला प्रश्न आया था कि वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? तो आपका जो वॉइस बॉक्स होता है आपका गले में होता है। तो आज आपके इतने ही रहे जो 21 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आपको और मालूम हो तो कमेंट करके बता दीजिए, अन्यथा आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज आपका PDF तैयार किया गया है, तो आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 20 अप्रैल कल के जो है ऑल शिफ्ट का भी PDF आपको है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।